अपू बच्चा, तुम मेरी बात सुनो। अब ऐसा मत करो। यदि आपके पिता को पता चल जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अपू ने कहा, पिताजी अभी ऑफिस में हैं। पिताजी को कैसे पता चलेगा? इसके अलावा मैं आज आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। माँ, मुझे थोड़ा काम करने मत दो। मैं अपने बेटे अपू की आवाज सुनकर मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा अपू एक बार ऐसा ही कहेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक यह शांत नहीं होता। मैंने अपने बेटे अपू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब आप इतना कहते हैं तो काम करेंगे। हालांकि ऐसा ही करो। लेकिन बच्चे, तुम्हें अपने पिता के घर पहुंचने से पहले ही काम पूरा कर लेना होगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा अपू संकेतक सिर हिलाता है और मेरे पास आता है। नमस्ते मेरे कॉलेजर दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ जीवन की एक अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगा। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी पानी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। और आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरा समर्थन करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना ज्यादा बातें किए चलिए कहानी पर वापस आते हैं। मैं अनुराधा हूं। मैं 39 वर्ष का हूं। मैं एक विवाहित महिला हूं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरे बेटे का नाम अपू है। मेरा बेटा 19 साल का है। मेरी बेटी का नाम सोनिया है। मेरी बेटी 3 साल की है। मेरे पति का नाम राज है। राज और मेरी शादी को आज 20 साल हो गए हैं। इस 20 साल के वैवाहिक जीवन में मुझे राज से थोड़ा सा कटा हुआ कपड़ा और 2 बार चावल मिला है। इसके अलावा मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिला। मेरे माता पिता राज के साथ मेरी शादी मुख्यतः राज के पैसे देखकर करते हैं। राज बहुत अमीर है। हालांकि राज बहुत बूढ़ा हो गया है। राज पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता है। राज के जीवन में बिजनेस से बड़ी कोई चीज नहीं है। शादी के इस 20वें साल में राज मुझे लेकर आज तक कहीं नहीं गया। मैंने राज से कई बार कहा है कि वह मुझे लेकर घूमने जाए। हालांकि राज ने कई बहाने बनाकर इस मुद्दे को टाल दिया। मुझे राज के ऐसे व्यवहार से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने उसे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। हालांकि राज जो मुझसे थोड़ा दूर रहता है, उसके अलावा वह कभी भी मेरे साथ जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता। मैं अपने पति राज के साथ रहने के बाद भी दृष्टि जैसी शून्यता का अनुभव करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों के साथ भी मैं एक बड़ी शून्यता में दिन बिता रहा हूँ। शुरुआत में मुझे ये बातें अजीब लगीं, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपने पति राज से सभी प्रकार की अपेक्षाएं रखना बंद कर दिया है। अब मैं हर समय अपने आप में अकेला रहने लगा हूँ। हालांकि जब मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है, फिर मैं अपने मन को शांत करने के लिए अकेले ही कई तरह की चीजें करता हूँ, ताकि मेरे दिमाग में कोई विचार न आए और मेरा मन भी शांत रहे। मेरे पास एक फूल बाग का शौक था। मैं हर दोपहर अपने फूलों के बगीचे में समय बिताने जाता था। मैं प्रतिदिन दोपहर को अपने बगीचे में पानी देता था। मैं अपने हाथों से अपने बगीचे की देखभाल करता था। मुझे दोपहर के खाली समय में बगीचे में समय बिताना अच्छा लगता था। मेरा बेटा अपू हमेशा मेरे बगीचे के काम में मेरी मदद करता है। वह स्कूल से घर आता है और पूरे समय मेरे साथ रहता है। अपू मेरे कई लोगों का ध्यान रखता है। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ।
मैं हमेशा अपने प्रियजनों पर नजर रखता हूँ। ठीक उसी तरह मेरा बेटा अपू और मैं बहुत सावधान रहते हैं। मेरी बेटी समय की उम्र में है, इसलिए मुझे उसे भी समय देना होगा। रोज का की तरह आज भी मैं दोपहर में अपने फूलों के बगीचे में आता हूँ। जैसे ही मैंने अपने फूलों के बगीचे में कुछ समय पानी दिया, मेरा बेटा अपू मेरे पास आया। अपू मेरे पास आया और दाढ़ी बनाकर मुझसे पूछा, माँ सोनिया को देख रही है क्या? आप उसे मच्छर डालकर नहीं आए? मैंने अपू से कहा, अरे यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा काम किया पापा। अपनी बहन का हमेशा इसी तरह ख्याल रखना कैसा रहेगा? मेरी बात सुनकर मेरा बेटा अपू मुस्कुराया और मुझसे कहा, ठीक है माँ, अब बताओ मुझे क्या करना है? आप पेड़ों को पानी दे रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने अपू से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपने घर चले जाओ। मेरी बात सुनकर अपू थोड़ा घमंडी हो गया और बोला, क्यों माँ? माँ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं आपको कहाँ लाभ पहुंचाना चाहता हूँ, और क्या आप मुझे बार बार मना कर रहे हैं? लेकिन यह सही नहीं है। मैंने अपू को घमंडी देखकर मुस्कुराते हुए अपू से कहा, ओरे मेरी लक्ष्मी लड़का देखकर गुस्से में है। आओ, तुम चराई के पेड़ों से खरपतवार साफ कर दो, मैं पानी देना जारी रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अपू चारा पेड़ के खरपतवारों को साफ करने लगा और मैं पानी देता रहा। कुछ समय तक बागवानी करने के बाद मेरे बेटे अपू ने मुझसे पूछा, माँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने अपू से कहा, क्या बात है बच्चे? अपू ने कहा, माँ, आपने कभी आईने में देखा है? मैंने अपू से कहा, हम देखा। क्यों बच्चा, क्या हुआ? अपू ने कहा, जब माँ आपको और पिताजी को एक साथ देखती है तो आपके बगल में पिता बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। बॉड को अपने पिता के साथ अजीब लगता है। मैंने अपने बेटे अपू की बात सुनकर खान को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे आश्चर्य का एक कारण है, और यही बात है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपू मुझे जीवन में यह बात बताएगा। हालांकि अपू जो कह रहा है वह बिल्कुल सच है, और मैं हमेशा राज को अपने लिए अयोग्य मानता था। लेकिन आज जब अपू ने इस विषय पर बात की, तब मुझे लगा कि मैं इतनी देर तक जो बात सोच रहा था वह मेरे मन में थी। वास्तव में यह सच है। जैसे ही मैं थोड़ा शांत हुआ, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया माँ? आप इस तरह से चुप हो गए कि? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने अपू से कहा, नहीं बच्चे, तुमने सही कहा। लेकिन राज आपके पिता हैं, चाहे कुछ भी हो, और अपने पिता के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है बच्चे। इसके अलावा मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बच्चे के लिए माँ हमेशा सुंदर रहती है, यह सच है। इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, अपू ने मुझसे कहा, माँ आप जो भी कहें, मैं अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके अलावा पिता स्वयं भी आपकी उपेक्षा करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ अपने पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपू की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, पागल लड़का मेरा है। आप अपनी माँ का इतना सम्मान और आदर करते हैं। यकीन मानिए बच्चे, आपके जैसे बच्चे होने पर मेरे मन में कितना दुख था। उनमें से कुछ तो बेकार हो गए। मेरे मन में अब कोई दुख नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, अपू ने मुझसे कहा, माँ आप हमेशा आशीर्वाद देंगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैंने अपने बेटे अपू के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं और मेरी बहन बगीचे का सारा काम पूरा करके घर वापस आ गए। आजकल मैं अपने बेटे अपू के बीच दृष्टि परिवर्तन देख रहा हूँ। वास्तव में पहले मेरा बेटा अपू मुझसे हर समय बात नहीं करना चाहता था।
और न ही अब की तरह मेरे साथ रहा होगा। हालांकि आजकल अपू मेरे साथ है, मुझे मेरे सभी कार्यों में मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि मुझे यह अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में अपने बेटे के बारे में कई तरह की बातें चलती हैं। रात में राज घर आया। कल हमारी शादी है। हमारा पूरा परिवार वहां जाना चाहता है। जैसे ही राज घर आता है, मैं राज से कहता हूं कि वह कल हमारे साथ चले। राज और मेरी बात पर सहमत होने के बाद वह कल जाएंगे, अगर उसे समय मिले। अन्यथा उन्होंने कहा कि वह अगले दिन जाएंगे। मैंने राज के साथ इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की और न ही बहस की। रात में भोजन करने के बाद सभी लोग सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टीवी देख रहा था। जैसे ही रात थोड़ी देर हो गई, मैंने टीवी बंद कर दिया और अपू के कमरे की ओर चल पड़ा, यह देखने के लिए कि क्या अपू सो गया है या नहीं। जब मैं अपू के घर के सामने आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। अपू के कमरे में झांकते हुए मैंने देखा कि अपू लेटा हुआ था, लेकिन अपू का हाथ हिल रहा था। अचानक अपू का हाथ क्यों हिल रहा है, यही बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं कुछ और समय तक अपू के कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा। तभी मैंने देखा कि अपू काम कर रही थी। मैंने अपू को काम करते हुए देखा और खान से नाराज हो गया, क्योंकि मुझे रात में जाग कर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपू शायद शादी में जाने के लिए पहले ही काम पूरा कर लेती है। मैंने अपू को काम करते हुए देखा और अपने मन में थोड़ा बदलाव देखा। अचानक मेरे बीच यह परिवर्तन क्यों आया, यही बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं कुछ और समय तक अपू के घर के सामने खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में गया और देखा कि राजो सो रहा था। मेरा मन अस्त व्यस्त हो गया है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे अपना मन शांत करना है तो मुझे भी काम करना होगा। मैं अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अपने बैठक कक्ष में चला गया। मैं अपने लिविंग रूम में आया और बैठकर अपना काम करने लगा। मैं अपनी तरह से काम कर रहा हूँ। लगभग 1 घंटे तक काम करने के बाद अचानक मेरी नज़र मेरे कमरे के दरवाजे पर पड़ी। मैं अपने लिविंग रूम के दरवाजे की ओर देखता हूँ और एक दृश्य जैसा आश्चर्य महसूस करता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा अपू मेरे लिविंग रूम के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था और मुझे काम करते हुए देख रहा था। अपू को अचानक मेरे घर के बाहर देखकर मैं एक दृष्टि की तरह चौंक गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और अपू की ओर देखकर उत्सुक स्वर में अपू से पूछा, अपू बच्चा तुम यहाँ क्यों हो, और मैंने तुमसे कहा था कि रात में बिल्कुल भी मत जागना। क्या तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे? मेरे प्रश्न को सुनते ही मेरे बेटे अपू ने एक आह भरी और मुझसे कहा, माँ ऐसा नहीं है कि मैं रात में अकेला जाग रहा हूँ। आप स्वयं भी रात में बैठकर काम कर रहे हैं। उसके समय में कुछ भी नहीं। मैंने अपने बेटे अपुर की बात सुनी और कहा, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस विषय पर कल सुबह बात करेंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ बच्चे। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरा बेटा अपू मेरी ओर आया और मुझे आश्चर्यचकित करते हुए मुझसे कहा, माँ क्या आप हर रात जागकर काम करती रहती हैं? मैंने अपने बेटे अपुर की बात सुनी और खान को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। मैं वास्तव में अपू को अपना काम करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इसके अलावा मेरा बेटा अपू कम उम्र का है। मैं उसे अपने मन की बात किसी भी तरह से नहीं बता सकता। मैंने अपने बेटे अपू की ओर देखा और मन ही मन राख के बारे में सोचकर अपू से कहा, बच्चे मैंने तुमसे कहा था कि अब बहुत रात हो चुकी है, इस विषय पर हम कल बात करेंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अपू ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, कल बात करेंगे माँ, अब मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर अपू मेरे सामने से अपने कमरे में चला गया।
जब मेरा बेटा अपू मेरे सामने से निकलकर अपने घर की ओर चला गया तो मैंने गहरी सांस ली। आज जब मेरा बेटा अपू मुझे रात भर काम करते हुए देखता है, तब वह भी मेरे साथ काम करना चाहेगा। इसके अलावा मुझे पता है कि मेरा बेटा अपू कितना ख्याल रखता है। वह लड़का हर समय मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है, इसलिए वह मुझे कभी भी अकेले काम करने नहीं देगा। इस बारे में सोचकर मेरे मन में थोड़ी शांति आ गई। और शांति नहीं आएगी या क्यों? मैं हर समय अपने अशांत मन के साथ अकेले ही सभी काम करता रहता हूँ। मैं किसी के साथ खुलकर दो बातें नहीं कह सकता। यदि मेरा बेटा अपू मेरे साथ काम करता है तो वह मुझसे खुलकर बात करता है। हालांकि मैं अपने आप को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैं अपने मन में ये बातें सोचकर मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब मेरे पति राज अपने कार्यालय में चले गए तो मेरा बेटा अपू मेरे कमरे में आ गया और उसने मुझसे कल रात जागने के बारे में पूछा। मैंने भी आज और अपुर से कोई बात नहीं छिपाई। मैंने अपने बेटे अपू को अपनी सारी बातें बता दी। मेरे द्वारा कही गई बातें सुनने के बाद मेरा बेटा अपू ने मुझसे कहा, माँ मैं सब कुछ समझ सकता हूँ और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ काम करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। माँ, मैं आज से आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे बेटे अपुर ने जो कहा उससे मैं थोड़ा हैरान हो गया और बोला कि नहीं बच्चे, अब तुम्हें मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ थोड़ा खुलकर बात करें, इससे काम चल जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, अपू ने कहा कि ऐसा नहीं होगा माँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। मैंने अपू की बात सुनी और कहा, अपू बच्चा तुम मेरी बात सुनो, अब ऐसा मत करो। यदि आपके पिता को पता चल जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अपू ने कहा, पिताजी अभी ऑफिस में हैं। पिताजी को कैसे पता चलेगा? इसके अलावा मैं आज आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। माँ, मुझे थोड़ा काम करने मत दो। मैं अपने बेटे अपू की आवाज सुनकर मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा अपू एक बार ऐसा ही कहेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक यह शांत नहीं होता। मैंने अपने बेटे अपू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब आप इतना कहते हैं तो काम करेंगे। हालांकि ऐसा ही करो। लेकिन बच्चे, तुम्हें अपने पिता के घर पहुंचने से पहले ही काम पूरा कर लेना होगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा अपू हाँ सूचक सिर हिलाकर मेरे पास आया और मेरे साथ बैठकर काम करने लगा। सच कहूँ तो अपू के साथ बैठकर इस तरह से काम करने का मेरा दृष्टिकोण अच्छा है। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सब ठीक रहेंगे। धन्यवाद।